दोस्तों विद गर्मियों का सीजन आ चुका है और दोस्तों धीरे धीरे गर्मियां बढ़ने भी वाली है। दोस्तों जब गर्मियों का सीजन आता है तो बर्ड्स के लिए बहुत मजे का समय हो जाता है, बर्ड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर गर्मी बढ़ जाए, हद से ज्यादा गर्मी पड़ जाए, तब बर्ड्स के लिए दिक्कत की बात हो सकती है। जैसे सर्दियों में आप सबको पता है कि बर्ड्स के लिए सरवाइव करना बहुत बर्ड्स के लिए मुश्किल हो जाता है, वैसे ही बहुत ज्यादा गर्मी में भी बर्ड्स बीमार हो सकते हैं, यहाँ तक कि मर भी सकते हैं। तो हमें इन कुछ चीज़ों के बारे में जानना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं 10 बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपको ध्यान रखना चाहिए इन गर्मियों के वक्त में। इन चीज़ों के बारे में अगर आप जान पाए तो गर्मियों के वक्त में भी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अगर हो जाए, 50 डिग्रीज भी अगर चला जाए टेम्परेचर, तब भी आपके बर्ड्स बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और बहुत अच्छे से ब्रीड भी कर पाएंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी बारे में कि आप गर्मियों के सीजन में, बहुत ज़्यादा गर्मी भी अगर हो जाए, तो इस गर्मी के सीजन में आप अपने बर्ड्स का ध्यान कैसे रखें। तो दोस्तों मैं हूं तुइन विश्वास, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी बजीज। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की मेन टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये जो गर्मियों का सीजन है, ये बर्ड्स के लिए बहुत मजे का वक्त होता है। इस समय आप देखेंगे कि बर्ड्स बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इसी वक्त ज्यादातर बर्ड्स ब्रीड करते हैं, लेकिन बजीज और कुछ ऐसे बजीज, फिंचेस, ये जो बर्ड्स है ये पूरे साल ब्रीड करते हैं, लेकिन गर्मियों के वक्त इनका ब्रीडिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये जो बर्ड्स है इनका खास ख्याल रखना पड़ता है तब जब गर्मी बहुत ज्यादा हो जाए। आप जानते हैं कि बजीज का, खासकर बजीज का जो एवरेज बॉडी टेम्परेचर वो है 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो टेम्परेचर है, अगर आसपास का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी ऐसा ही रहा तो ये बजीज के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो जाता है। लेकिन इससे अगर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी जब होती है तब 40 डिग्री 50 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, तब क्या करें। इस वक्त बहुत ज्यादा खतरा रहता है हीट स्ट्रोक का बर्ड्स के लिए। बर्ड्स ज्यादातर केसेस में हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो। जब लू बहता है तब भी बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा खतरे की बात रहती है। तो दोस्तों कुछ चीजें हमें जान लेना जरूरी है और इनका ख्याल रखना भी हमें आना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली जो बात है वो है इनका सीड्स, इनका खाने का ध्यान। दोस्तों आप जब सर्दी का मौसम चल रहा था तब आप उनके सीड मिक्स में ज्यादा मात्रा में ब्लैक सीड्स या फिर वो जो सनफ्लावर सीड्स है ये आप इस्तेमाल कर रहे थे। ये ऑयली सीड्स है, ये जब वो खा रहे हैं तो उनके शरीर में थोड़ा चर्बी जम रहा है, तो इससे क्या होता है उनके शरीर में थोड़ा गर्मी बनी रहती है। लेकिन जब अब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है तब आप ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको अगर आपने ज्यादा इस्तेमाल किया तो उनका शरीर बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, वो डिहाइड्रेशन हो सकता है उससे उनके बॉडी में, यहाँ तक कि हीट स्ट्रोक से मर भी सकते हैं। तो इनका जो ये जो ऑयली खाना है, जो सीड्स है, ब्लैक सीड्स या सनफ्लावर सीड्स, इनका मात्रा अब कम करना होगा। अगर ज़्यादा, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास है आपके वहाँ का, तो आप थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाए तब आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। तब ये बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी कि अगर ये चीज़ अगर नहीं दिया तो इनके शरीर में कोई खतरा होगा, कोई इनका न्यूट्रिशन में कमी आएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये उनके शरीर में और भी जो दूसरे खाने की चीज़ें उससे वो मेकअप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया तो ये उनके लिए खतरा बन सकता है, तो आप इसे इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। अगर करना चाहे तो बहुत बहुत ही कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा अगर 30 डिग्री से ऊपर अगर चला जाएगा टेम्परेचर तो आप ये सारी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। दोस्तों दूसरा बात ये जो है वो है कि उनका जो खाने का पॉट है या पानी का पॉट है, ये सारी चीज़ें आपको साफ रखना पड़ेगा। ये हमेशा हर हफ्ते आपको साफ करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दो सब्सटीट्यूट खाने का या पानी का पॉट अपने पास रेडी रखें, ताकि अगर कोई एक गंदा हो जाए तो दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो खाने या पानी का पॉट है, इसमें अगर आप देखेंगे बर्ड्स अगर बहुत दिन रह जाते हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ा मैला हो गया है, गंदा हो गया है, बर्ड्स पूप करते हैं उसमें। ये जो गर्मी का वक्त है ना, यहाँ पर इस वक्त ये जो बैक्टीरियाज होते हैं ये बहुत ज्यादा जल्दी पनपते हैं, ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं।
तो अगर किसी बर्ड ने पानी में पूप किया है या खाने में पूप किया है, तो वो बैक्टीरिया दूसरे बर्ड अगर उनके शरीर में चला गया पानी के साथ या खाने के साथ, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको रेगुलर हर हफ्ते इनके खाने का पॉट, पानी का पॉट बदलना होता है और उनको साफ करना होता है। अगर आप ऐसा कर पाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये गर्मी का सीजन जब चालू हो जाएगा, अभी जो चालू हो चुका है, इसमें ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बर्ड्स के बीमार होने का चांसेस बना रहता है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में बर्ड्स बीमार हो गए तब दिक्कत हो सकती है। आप देख सकते हैं एक बर्ड मेरे सर के ऊपर भी बैठा हुआ है। दोस्तों तीसरा जो चीज़ है वो है बर्ड्स का जो, जैसे कि मैंने कहा कि इस समय अगर उनका खाने के पॉट, पानी का पॉट अगर गंदा रहता है तो वो बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। तो उसका क्या आपका ख्याल रखना होगा कि बर्ड्स बीमार है या नहीं। अगर है तो उसका इमीडिएट इलाज करना होगा। तो इसके लिए आपको उनका जो पूप है, उनका जो पॉटी है, उसको आपको ध्यान से देखना होगा हमेशा, हर रोज। अगर आप देखें कि कुछ बर्ड्स का पूप मतलब लिक्विड है बहुत ज्यादा, या फिर पीला कलर का है या फिर ग्रीन कलर का है, आप समझ जाओगे कि वो बर्ड बीमार है। अगर वो फेदर फुलाकर ना भी बैठा हो तो भी आप समझ जाओगे कि उसका पेट में कुछ गड़बड़ है। और अगर इस बर्ड को जल्दी ठीक नहीं किया गया तो बाकी बर्ड्स भी बीमार हो सकते हैं, क्योंकि गर्मियों के वक्त बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलता है। तो इसलिए आपको हमेशा ख्याल रखना होगा कि उनका पूप का कलर कैसा है और उस हिसाब से उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना होगा। अगर उनका पेट खराब है तो वो कौन सा मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बारे में मेरे पास और भी वीडियोस है, आप उसको देख सकते हो। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, वो है ये जो गर्मी का वक्त है। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप कई लोग बहुत सारे चीज़ें पीते हैं, सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ नींबू पानी पीते हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कुछ लोग लस्सी पीते हैं। तो बर्ड्स को आप इनमें से सिर्फ नींबू पानी ही प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन नींबू पानी के साथ साथ आप उन्हें ओआरएस प्रोवाइड कीजिए, नींबू पानी प्रोवाइड कीजिए, उसके साथ नारियल का पानी है वो भी प्रोवाइड कीजिए। ये जो तीनों चीज़ ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है बर्ड्स के लिए। तो आप इनको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो गर्मियों में रेगुलर, आप जब चाहे इसे इस्तेमाल करें, लेकिन करें हफ्ते में एक बार इन तीनों में से कोई ना कोई एक चीज़ तो दे, 1 से 2 बार देना ही चाहिए। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए तो 3 दिन में, मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन आपको देना ही होगा। नींबू पानी, पानी में नींबू का रस निचोड़ के दे दे, या फिर नारियल का पानी आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, या ओआरएस, आप ओआरएस बनाकर भी बर्ड्स को देख सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि आपको मेडिकल स्टोर से ओआरएस खरीद के ही लाना होगा, आप घर में ओआरएस बनाइए, बनाकर बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा प्रोवाइड करना होता है, क्योंकि ऐसा कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा गर्मियों में बर्ड्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। आप देखोगे कि बर्ड्स एक जगह पर बैठ के उनका जो दो पंख है वो ऐसे फैलाकर सांस ले रहे हैं, हाँप रहे हैं, ऐसा आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उनको अब पानी पिलाने का वक्त आ चुका है। और पानी का मतलब सिर्फ ये पानी नहीं, मतलब ओआरएस, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सारी चीज़ें। तो जैसे जैसे ही आप ये सारे सिम्टम्स देखोगे आप समझ जाओगे बर्ड्स डिहाइड्रेशन से गुजर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें अब प्रोवाइड करना होगा। अब दोस्तों आप सभी को पता है कि बजीज या फिंचेस, ये सारे बर्ड्स पूरे साल ब्रीड करते हैं, पूरे साल लगातार अंडे देते हैं, बच्चे पालते हैं, लेकिन हमें यह ख्याल रखना चाहिए कि इन पर इनका दबाव ज्यादा ना हो, खासकर गर्मियों के वक्त। गर्मियों के वक्त इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जब होता है तब इनको ब्रीड पर नहीं बिठाना चाहिए। इनको अगर आप ब्रीडिंग पे बिठाओगे तो वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लगता है उन्हें, उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होता है, बहुत ज्यादा कैलोरी लॉस होता है उनको ब्रीडिंग पे बिठाने पर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब आप इनको ब्रीडिंग पर ना बिठाएं। तो आप क्या कर सकते हो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े आप इनका जो सारा मटकी है, ये सारा मटकी या फिर जो बॉक्स है, ये सारे आप बाहर निकाल के रखो ताकि ये ब्रीड ना करे। जब थोड़ा गर्मी कम होने लगे या फिर ठंडा हवा आना शुरू हो, जब समर का सीजन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर थोड़ा कम हो रहा है, 20 या 30 डिग्री के आसपास अब आ रहा है, तब आप फिर से मटकियाँ लटका दे, बॉक्स लटका दे, फिर उन्हें ब्रीड करने दे तो ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में उनको ब्रीड कराओगे तो ऐसा बहुत सारे केसेस है जब आप देखोगे कि जब बर्ड्स है वो ब्रीड करे, वो जो अंडे पर बैठे हो इंक्यूबेट कर रही है वहाँ पर ही मर चुकी है, मटकी के अंदर ही अंडे करते करते मर गई। ऐसा भी केसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो आप अगर नहीं चाहते ये सब हो तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी में बर्ड्स को ब्रीड ना करें, इससे उनको
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे हीट स्ट्रोक में ये मर सकते हैं। तो आप ऐसा गलती ना करें। अब गर्मियों में सबसे ज़्यादा जो लोग करते हैं वो करने की ख्वाहिश रखते हैं, वो है नहाना, पानी में बैठे रहना पूरे दिन, जो सर्दियों में कोई नहीं करना चाहता। लेकिन गर्मियों में बार बार नहाने का मन करता है। बर्ड्स को भी अब हमको नहलाने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आप अगर बर्ड्स को नहलाना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तो आप अपने बर्ड के केज में एक बहुत बड़ा पानी का पॉट रख दे, तो बर्ड्स अपने हिसाब से अपने आप उस पॉट में नहा धो लेंगे। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं, बर्जीज में ही, फिंचेस में और हर बर्ड्स में कुछ ऐसे होंगे जो नीचे आकर उन पानी में उतरना नहीं चाहते, और कुछ होंगे बिल्कुल उल्टा, वो पानी मिलते ही अंदर धबास करके अंदर गिर जाएंगे पानी में और मस्ती करेंगे। लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसा नहीं करते। तो आप पहले तो एक पॉट अंदर, थोड़ा बड़ा पॉट, जो आप पानी का पॉट देते हैं उनके पीने के लिए, वो पॉट नहीं, थोड़ा बड़ा पॉट आप केस के अंदर रखें। वो जब गर्मी का वक्त आए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप देखेंगे कि कुछ बर्ड्स नहा रही है। अगर नहाने के बाद वो कुछ आप देखें कि कुछ बर्ड्स नहीं नहाए, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक स्प्रे लेकर, जो वाटर स्प्रे होता है ना छोटा, वो वाटर स्प्रे लेकर आप बर्ड्स को उनके शरीर के ऊपर 5-6 बार स्प्रे कर दे, तो उससे फायदा हो जाएगा, उससे ही उनका नहाना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन आपको इस स्प्रे करते वक्त एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि उनके नाक में या मुंह के ऊपर आप स्प्रे ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि उनका नाक में पानी अगर चला जाए तो कभी कभी उनके सांस में तकलीफ हो सकती है। तो आप हो सके तो उनके बॉडी पर ही हमेशा पानी स्प्रे करना। और इसमें एक और चीज आप कर सकते हो कि जो पानी आप दे रहे हो नहाने के लिए, उसमें थोड़ा नीम पत्ता डाल के वो नीम का पानी बनाकर आप उस वहां पर रख दो, ताकि वो उनका शरीर, जब वो पानी में उनका शरीर आएगा तो उनके शरीर में अगर थोड़ा थोड़ा माइट्स हो या फिर छोटे पैरासाइट्स हो तो वो भी मर जाएंगे। और जब जो पानी आप स्प्रे कर रहे हो वो भी आप नीम का पानी दे सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद जब आप देख लिया कि वो बर्ड्स नहा चुके, उसके बाद वो पानी आप बाहर निकाल दो, क्योंकि वो पानी अब गंदा है। उस पर अगर आप वो पानी अगर आप केज के अंदर रख दोगे और बर्ड्स अगर उन पानी को पिएंगे तो वो बीमार हो सकते हैं, क्योंकि वो गंदा पानी है, उनका नहलाया हुआ पानी है वो। तो आप वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो बर्ड्स वो पानी पिए। तो जैसे ही उनका नहाना हो गया, आपने देख लिया कि हाँ करीब करीब सारे बर्ड्स ने नहा लिए, आप वो पानी बाहर निकाल दो और उनका पीना का पानी जैसा है वो भी अगर हो सके एक बार चेंज कर दो। तो ये आप कर सकते हो। दोस्तों, अगला जो चीज़ है वो आपको मेंटेन करना होगा, अगर हो सके हर हफ्ते में 3 से 4 बार, वो है एलोवेरा जेल। जब बहुत गर्मी पड़ती है तो एलोवेरा जेल जो है वो बहुत अच्छा कूलिंग का काम करता है शरीर के अंदर, वो शरीर को ठंडा कर देता है। तो आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा जेल जो है वो आप डायरेक्ट दे सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट ना दे, एलोवेरा जेल का जूस बनाए, मतलब एलोवेरा का जो पत्ता होता है उसमें से वो जेल निकाल के उसे वो जो मिक्सर ग्राइंडर है उसमें अच्छे से ग्राइंड कर ले। आप देखोगे एक सफेद जूस जैसा एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। उसे आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज में, वो बहुत दिनों तक खराब नहीं होता है। तो वो आप पानी में मिलाकर बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। इससे क्या होता है, उनका बॉडी ठंडा रहता है, उन्हें गर्मी के वक्त बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इससे। और दोस्तों, इस समय बर्ड्स को सब्जी जो है, कई तरह के सब्जी या पत्ते, ये आपको नियमित रूप से प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि नीम पत्ता आप उन्हें करीब करीब हर हफ्ते दे सकते हैं। तुलसी का पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तुलसी का पत्ता हर रोज दे सकते हो। अगर आप चाहो तो आप तुलसी का पत्ता दो, या इसके साथ बहुत सारे और पत्ते हैं जो सहजन का पत्ता, जिसे हम सोजने डाटा कहते हैं बंगाली में, तो सोजने डाटा या सहजन का पत्ता ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा कैल्शियम का बहुत बढ़िया सोर्स है इनके लिए, वो आप इस्तेमाल करो। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता तो मैंने कहा ही, ये सारी जो चीज़ें, और कई तरह के पत्ते, पुदीना पत्ता या फिर धनिया या कुछ तरह के वेजिटेबल, मतलब सब्जी, वो सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर। सब्जी में कलमी या पालंग, ये जो पत्ते हैं ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत बढ़िया न्यूट्रिशियस चीज़ है बर्ड्स के लिए, उनके शरीर को ठीक तरह से मेंटेन करके रखता है, उनके हेल्थ को सुधारता है गर्मियों में भी। तो आप ये सारी चीज़ें, ये सारे सब्जी आप बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ध्यान रखना है कि आपका केज जहाँ पर है, जहाँ पर आपने बर्ड्स को रखा है, वहाँ पर डायरेक्ट बहुत ज़्यादा धूप
ना आए। अगर बहुत ज़्यादा धूप अंदर आया, अगर उनको बहुत ज़्यादा धूप लगा तो वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उनके शरीर में ज़्यादा हीट ना जाए, ज़्यादा धूप ना लगे उन्हें। तो केज को अगर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा धूप है, आप केज को कवर कर दे कपड़े से, प्लास्टिक से कवर ना करें, इससे बिल्कुल ही हवा नहीं अंदर आती। तो आप कपड़े से उस केज को कवर कर दे, पूरा नहीं, 3 साइड अगर कवर कर दे इनफ होता है। हवा पास होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हवा पास नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उनको सांस लेने में तकलीफ होगी, वो मर जाएंगे। तो उनको हमेशा सांस लेने में आसानी हो ऐसी जगह पर रखे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म हवा ना लाए। लू जब बहता है तब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो उस वक्त हमेशा बर्ड केज को कवर करके रखे और जितना हो सके धूप से उनको बचा कर रखे। ज्यादा धूप में आपने उन्हें रखा तो वो मर जाएंगे। ज्यादा धूप में अगर ना भी रखे, अगर ऐसी जगह पर रखा जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही हो रूम में, तब भी दिक्कत हो सकती है। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो बर्ड्स को अंदर ले जाकर एसी में रखते हैं या कूलर के पास रखते हैं। तो ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। आप बर्ड से प्यार करते हो, उनका गर्मी लग रही है, तो आप उसका ये मतलब नहीं कि आप उसे एसी में या कूलर के पास रख दो। इससे वो और भी ज्यादा खतरे में चले जाएंगे, वो 1-2 दिन में ही शायद मर जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जितना हो सके नेचुरल तरीके से उनका ख्याल रखें, उनको बस कवर कर दे, उनको नियमित रूप से उनको पानी देते रहे, तो वो बढ़िया है। और ठंडा पानी देने से मेरा मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज का पानी दे दो, बिल्कुल नहीं। फ्रिज का पानी बहुत ज्यादा खतरनाक है बर्ड्स के लिए। उतना टेम्परेचर, अगर उतना ठंडा पानी उनके शरीर में गया, वो इंस्टेंट मर सकते हैं। तो बिल्कुल भी गलती से भी फ्रिज का पानी इन गर्मियों में बिल्कुल ना दे अपने बर्ड्स को। और दोस्तों सबसे जो जरूरी बात है वो है आपको अपने बर्ड्स को ऑब्जर्वेशन में रखना होगा हमेशा। हर रोज आपको अपने बर्ड्स को टाइम देना होगा, कम से कम 1 घंटा। अगर आप अपने बर्ड्स को टाइम नहीं देंगे, उनको उनके साथ वक्त नहीं गुजारेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका बर्ड सही है या नहीं, वो ठीक तरह से ब्रीड कर रहे हैं या उनका शरीर ठीक है, वो बीमार है कि नहीं। ये आपको तभी पता लगेगा जब आप उनको टाइम देंगे, आप अपने बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आपने अपने बर्ड के साथ टाइम स्पेंड किया तो ऑटोमेटिकली आप उनको ऑब्जर्व भी कर रहे हो। आप देखोगे उनका पूप का कलर क्या है, उनका बिहेवियर कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, उससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकता है। आप समझ जाओगे कि उनको कौन सी चीज़ में दिक्कत हो रही है या कौन सी चीज़ में वो बिल्कुल सही फिट बैठ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको हमेशा अपने बर्ड्स को टाइम देना होगा, उनको ऑब्जर्व करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका बर्ड्स रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर आप बर्ड्स रख रहे हो तो ऑफ कोर्स आपको उनको टाइम देना होगा। और आप जब आप उन्हें टाइम दे रहे हो, जब आप उन्हें ऑब्जर्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा भी उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि उनका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, उनका ख्याल रखा जा रहा है। जब आप उनको चुपचाप बैठ के देखोगे, आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वो सारी चीजें जो आपको जानना जरूरी थी इन गर्मियों के बर्ड्स को ख्याल रखने के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में हमेशा मैं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो बर्ड्स के हेल्थ रिलेटेड हो, उनका ट्रीटमेंट को लेकर रिलेटेड हो, उनके सारे फायदेमंद चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं, जिससे आपको भी फायदा हो, आपके बर्ड्स हैप्पी रह सके, आप हैप्पी रह सके। इस सारी चीज़ों के बारे में मैं वीडियोस बनाता हूं। और बहुत सारे वीडियोस अभी भी मेरे चैनल पे है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, तो वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखें। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर दोस्तों आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ना, हम आपके सपोर्ट के वजह से ही यहाँ पर आ पाते हैं, आपको ऐसे इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। आप अपने बर्ड्स को हैप्पी रखिए, आप खुद हैप्पी रहिए और हमारे हैप्पी बर्डीज यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। बाय।